कैसे हैं आप सब? गाइस, क्या आपको पता है दो इंसानों में झगड़ा कब होता है? ऑफ कोर्स जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि दोनों ही लोग नासमझ हों। नासमझ का मतलब है कि दोनों को ही पता नहीं हो कि इसमें नुकसान मेरा है। यही सेम कहानी हुई बॉलीवुड के साथ। इस इंडस्ट्री ने सोचा कि हम देश की जनता को पागल बनाते रहेंगे और ये बनते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता टाइम पे खेल को समझ गई और बॉलीवुड इंडस्ट्री का बाइकआउट करने लगी। अब यही सेम काम कौन कर रहे हैं? ये मीडिया वाले। पिछले 8-10 दिनों से एक ही बात लोगों के माइंड में मीडिया वाले डाल रहे हैं कि व्हाट्सएप ने ये कर दिया, व्हाट्सएप ये करने वाली है, व्हाट्सएप ये कर देगी। यहाँ पे दोस्तों या तो ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं या फिर इन्हें चीजों का नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, व्हाट्सएप कर क्या रही है। व्हाट्सएप आपकी चैटिंग्स पढ़ लेगा, चैटिंग्स गवर्नमेंट को दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मतलब कुछ भी। और अगर आप भी इन सब की बातों में आकर ये सोच लिए हैं कि 8 फरवरी को रात में 11:59 पे मैं अपना व्हाट्सएप खुद ही डिलीट कर दूंगा, ये सब सही बोल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरी चैट्स पढ़ लेगा कौन? मार्क जुकरबर्ग। मतलब आपको लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी उस इंसान ने बनाई है, नेम फेम कमाया है, व्हाट्सएप को खरीदा है सिर्फ तुम्हारे चैट्स पढ़ने के लिए। देखिए, पहली बात हम करते हैं चैट्स, मैसेज और कॉल्स वगैरह पर। जब भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट से कोई नया चैट जुड़ता है तो आपको एक मैसेज मिलता होगा एक ब्राउन कलर में। इसमें लिखा होता है कि मैसेज एंड कॉल्स end to end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड को मैं अभी समझाता हूँ। आगे क्या कह रहा है कि इस चैट के अलावा, यानी आप और आपको भेजने वाले के अलावा, या फिर आप जिसे भेज रहे हो उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी, इवन व्हाट्सएप भी आपकी कॉल्स और मैसेज को सुन और पढ़ नहीं सकते हैं। अब आपको पता है ये बात कौन बोल रहा है? मार्क जुकरबर्ग के फूफा जी। हाँ, फूफा विधायक हैं इनके और वही व्हाट्सएप को संभालते हैं। नहीं ना, कौन बोल रहा है? व्हाट्सएप बोल रहा है ना। फिर क्या किसी थर्ड पर्सन के बोलने से आप ये मान लिए कि व्हाट्सएप आपकी चैट्स को लीक कर देगा? मतलब कोई भी मीडिया और कोई भी थर्ड पर्सन आपको आके बोलते कि मार्क जुकरबर्ग है, क्या आप मान लोगे? नहीं ना। तो फिर किसी चीज को समझने की भी कोशिश करें हमेशा, किसी को सुनने के साथ साथ। अब मैं बताता हूँ एंड टू एंड इंक्रिप्टेड क्या है। व्हाट्सएप पेमेंट की भी बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विस एक ही कंपनी देती है जिसका नाम है सिग्नल। कौन? सिग्नल। ये वही सिग्नल है जिसके बारे में ये लोग आपको बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप को बंद करें और सिग्नल को चालू करें। वही सेम सर्विस सिग्नल भी देती है। यानी जिस तरीके से चैट्स व्हाट्सएप के जरिए होते हैं वही चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिग्नल में भी होते हैं। इवन सिग्नल का ही वो सर्विस है जो व्हाट्सएप यूज करता है। तो आप कैसे सिक्योर है कि सिग्नल यूज करने से आपकी चैट्स सिक्योर रहेगी? उसे कोई नहीं पढ़ सकेगा। चलो आगे देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विस कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को यहाँ से मैसेज किया हेलो। अब ये हेलो क्या है? हेलो इंग्लिश का एक वर्ड है। अब इस हेलो को हम जानते हैं, ये मोबाइल, सर्वर, नेटवर्क, टावर्स, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसे नहीं जानते। देखिए, दो मोबाइल के बीच जब कन्वर्सेशन होता है उस पूरी प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए एक सर्वर नाम की चीज होती है। उसके बीच में कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मोबाइल है, उसको अपन ने आउटपुट इनपुट दिया हेलो मैसेज, उसको वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, उसे वो सिग्नल की भाषा में चेंज करके टावर को देगा। इसको देगा सिग्नल, जो टावर से सिग्नल आ रहे हैं मोबाइल के पास उसको सिग्नल बना के वो टावर को देगा। टावर उसको आगे सैटेलाइट को भेजेगा। सैटेलाइट उस चीज को कवर करेगा कि ये मैसेज कौन से टावर, कौन से एरिया में जा रहा है। उस टावर को सैटेलाइट मैसेज भेजेगा और वो टावर उसको कैच करके फिर से सिग्नल की भाषा में मोबाइल के पास भेजेगा और मोबाइल उसको इनपुट करके आउटपुट के रूप में फिर से मैसेज हेलो दिखाएगा। इस पूरी प्रोसेस के बीच में एक सर्वर नाम की चीज़ काम करती है जिसे हम सर्वर बोलते हैं। इसके बीच में कई सारी चीज़ें होती है, सैटेलाइट है, सिग्नल है, टावर्स है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी, कई सारी चीज़ें। ये मैसेज कोड वर्ड के रूप में बदलता रहता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, कभी इलेक्ट्रिसिटी भाषा में, कभी सिग्नल के रूप में, कभी टावर्स के रूप में। तो इस सब पूरी प्रोसेस को हम सर्वर बोलते हैं। कई बार हम बोलते हैं सर्वर डाउन है, वो नेटवर्क की वजह से होता है।
तो जब हम मैसेज यहाँ से डालते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विस में क्या होता है, वो बीच में उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है कोड वर्ड के रूप में। तो बीच में से यदि कोई चीज उस चीज़ को निकालेगा तो उसे पढ़ नहीं सकेगा, सिर्फ उसको कोड है वो दिखेंगे, और उस कोड को कोई नहीं समझ सकता कि इसके अंदर मैसेज है वो क्या छुपा है। ये चीज़ वीडियो कॉलिंग में, ऑडियो कॉलिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में, मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में, सभी में काम करती है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विस। तो बीच में ना तो आपकी चैट से वो व्हाट्सअप पढ़ सकता है, ना फेसबुक पढ़ सकता है, ना कोई और थर्ड पार्टी कोई भी नहीं पढ़ सकती है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विस के थ्रू। जिसको आप मैसेज भेज रहे हो वो ही सिर्फ आपका मैसेज देख सकता है, समझ सकता है। इसके अलावा बीच में कोई ओपन करेगा तो उसको कोड दिखाई देंगे, कोड उसको कोई नहीं समझ सकता। यही है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सर्विस। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स वाली सिक्योरिटी के ऊपर। देखिए, इस सिक्योरिटी के ऊपर व्हाट्सएप ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम आपका अकाउंट नंबर, आपके पासवर्ड, आपके ओटीपी, ये सब किसी को ना तो सेव करेंगे, ना तो किसी के साथ शेयर करेंगे, ना आपका डेटा सेव करेंगे। व्हाट्सएप ने कहा है कि आपकी पेमेंट्स की डेटा है वो हम सेव करेंगे। अब सेव क्यों करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। आप गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ये सब भी आपके डेटा सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, 1 महीने बाद उस इंसान ने बोला कि मेरे पास पेमेंट नहीं आया, तो आप उसे क्या करते हैं, अपनी पेटीएम की हिस्ट्री निकाल के उसे दिखाते हैं कि ये देख भाई, ये पेमेंट की हिस्ट्री है, मेरे पास सेव पड़ी है और ये मैंने आपको पेमेंट किया था। ये हिस्ट्री आपके पास कहाँ से आई, ये पेटीएम ने आपकी डेटा सेव करी तभी तो मिली ना। अगर डेटा सेव नहीं करती पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कोई भी कंपनी, तो आपको ये हिस्ट्री नहीं मिल पाती। सेम दैट व्हाट्सएप भी करेगी कि पेमेंट की हिस्ट्री अगर आपको फ्यूचर में चाहिएगी तो हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए आपकी डेटा हमें सेव करनी पड़ेगी। क्योंकि व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस किस तरीके से होगी, सेम गूगल पे की तरह होगी। गूगल पे पेमेंट सर्विस कैसे प्रोवाइड करवा रहा है, यूपीआई के थ्रू। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई को कौन डील कर रहा है, एनपीसीआई। यानी कि इंडिया के अंदर इंडिया का पैसा इधर से उधर करने के लिए कोई बाहर की कंपनी आएगी तो उसे एनपीसीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और वो मंजूरी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को दे दी है। तो गवर्नमेंट उसे चेक करने के बाद मंजूरी दी होगी ना। ऐसे तो नहीं कि इंडिया का अकाउंट, इंडिया के पैसे और हर किसी को इधर से उधर करने की मंजूरी दे देगी। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट उसकी देख रेख कर रही है। यूपीआई के अंडर में वो सारा काम होगा, एनपीसीआई के अंडर में वो सारा काम होगा। अब बात आती है फेसबुक ने ये सब कांड क्यों रचा, ये सब खेल क्यों रच रही है फेसबुक। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसे बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ अपने आप में बदलाव नहीं करेगी तो उसे ओल्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आफ्टर ऑल ट्रेंडिंग का ज़माना है, ओल्ड चीज़ को आजकल ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। यानी कि कोई भी चीज़ हो उसे बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही बदलाव फेसबुक ने भी किया है। दूसरी बात, फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है, और वो भी एक फ्री सर्विस देने वाली ऐप को। तो इतने ज़्यादा पैसे में उसे क्यों खरीदा होगा। ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए, उससे 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए उसे खरीदा होगा। लेकिन व्हाट्सएप के साथ एक समस्या थी, व्हाट्सएप पे हम एड्स नहीं दे सकते थे। तो सवाल आया कि कमाया कैसे जाए। तो फेसबुक ने यहाँ पे गूगल की तरह दिमाग लगाया। सेम दैट, जैसे गूगल में हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने टी शर्ट बाई करनी है, उसे उसको आपने गूगल पे सर्च किया, कुछ देर के बाद में आपने यूट्यूब को ओपन किया तो यूट्यूब पे आपको टी शर्ट्स की ऐड आएगी। यदि आपने शूज़ को सर्च किया बुआई करने के लिए, कुछ देर के बाद आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो यूट्यूब पे आपको शूज़ की ऐड ज़्यादा आएगी। ऐसे ही गूगल की आप कोई भी साइट्स को खोलेंगे तो उस पर आपको वही एड्स ज़्यादा दिखाई देंगे जो आप सोच रहे हैं या जो आप बुआई करने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। यही काम यहाँ पे फेसबुक करने की सोच रहा है कि अगर मैं लोगों की मन की बात जान लूँ, लोग इस समय क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं, अगर ये बात मैं व्हाट्सएप के थ्रू पता लगा सकूँ तो मैं फेसबुक पे लोगों को वही ऐड दूंगा। यदि मान लीजिए मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, उसी नंबर से मैं फेसबुक चला रहा हूँ, व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक को पता चला कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फेसबुक पे मुझे वही चीज़ें एड्स के रूप में दिखाएगा जिससे मैं वहाँ से बाय कर सकूँ। इस तरीके की यदि सर्विस फेसबुक कर देता है तो एड्स कंपनियां ज़्यादा फेसबुक के पास आएंगी, जिससे और ज़्यादा रेवेन्यू फेसबुक बना सकेगा। ये टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश फेसबुक कर रहा है, इसलिए ये सब खेल रचा जा रहा है। तो टोटल मेन मिथ क्या है,
सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब खेल रचा जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके चैट्स पढ़ने में, आपके चैट्स लीक करने में, आपके डेटा लीक करने में, आपके नंबर्स लीक करने में। यदि आप ये सोच के घबरा रहे हैं कि हमारी चैट्स लीक हो जाएंगी, हमारी कॉल्स रिकॉर्डिंग लीक हो जाएंगी, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स लीक हो जाएंगी, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फेसबुक सिर्फ यहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाने के लिए व्हाट्सएप को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, अगर ऐसी सर्विस आपको मिल जाती है तो आपका इसमें दो फायदा होगा। एक तो आप बोर नहीं होगे हर किसी ऐड देख के, क्योंकि आपके पास वही एड्स आएंगी जो आपको ज़रूरत है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपको टी शर्ट बाय करनी है, आप टी शर्ट सर्च कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा टी शर्ट आएगी, और ज़्यादा एड्स आपको सिर्फ वही मिलेंगी जो आप सर्च कर रहे हैं। तो एड्स से आप एक तो बोर नहीं होगे, दूसरी चीज आपको आप ही के मनपसंद की एड्स दिखाकर आपको फ्री सर्विस मिलेगी व्हाट्सएप चैटिंग की, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की, व्हाट्सएप ऑडियो कॉलिंग। यानी कि आगे भी आपसे कोई भी चार्जेस व्हाट्सएप नहीं कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी इसके अलावा फेसबुक कोई भी आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रही है। बाकी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन, मेरी समझ और मेरा एक्सपीरियंस था आप सबके लिए जो मैंने शेयर किया। बाकी वीडियो में इतना ही रखूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, टाइम भी अभी 11:26 PM हो रहा है, रात के 11:26 हो गए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो में अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन आपका इस चीज़ से लेकर या कोई भी अदर चीज़ से लेकर हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो में अगर कोई भी अपशब्द मुझसे निकल गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।